यूनियन के माध्यम से लगातार आउटसोर्सिंग को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये जो आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया है अभी तक कोई बहाल हुआ या नहीं? देखिए, आउटसोर्सिंग तो कंटिन्यू चालू है ना। ये लोग सीएनवी एक्ट को मानते हैं 1959 में जो बना है। 1959 में ये बना है कि रोजगार पंजीयन कार्यालय जो खोला गया ऑफिस में, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए वहाँ पे पंजीकृत करते हैं। और जब भी वहाँ आसपास कोई माइंस या कोई फैक्ट्री खोला जाता है तो वहीं से लोगों को आपके माध्यम से वो जो वहाँ पे पंजीबद्ध रहते हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे भी हो, आपका विज्ञापन के माध्यम से जैसे भी उनको बुलाया जाता है कि यहाँ पे इस पोस्ट में भर्ती की जा रही करके। लेकिन न यहाँ पे सीनवेक्ट का पालन किया जाता है, न ग्राम सभा का पालन किया जाता है। यहाँ के तो जितने भी आपको मज़ेदार आपको बताना चाह रहे हैं कि इस एरिया को जितने आप जो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे आउटसोर्सिंग है कि नहीं है, यहाँ की सरकारें केंद्र की हो चाहे राज्य की, कोई भी सरकार यहाँ तो खुला लूटने के लिए छूट दे दिए गए हैं। कानून तो बनाया जाता है किसी के, जब भी कानून बनाया जाता है तो वहाँ का डेवलपमेंट के लिए होता है। डेवलप नाम की चीज़ नहीं होती, केवल डेवलपमेंट के आड़ में वो अपना हित स्वार्थ है। यहाँ पे आप माइंस के नाम से माइंस तो खोल दिए गए, लोगों को बहला दिया गया कि माइंस खुलेगा तो रोजगार मिलेगा। कहाँ रोजगार? मशीनीकरण। एक तरफ सरकार बोलती मशीनीकरण करेंगे तो तुम रोजगार किसको दोगे भाई, ये भी क्लियर कर दो। अपने ही जो बातों को आप साफ तरीके से किसी भी वहाँ पे आम जनमानस के समक्ष रख नहीं पाएंगे तो वो ये रहेगा ना, आपका बोला जाए तो परिभाषित नहीं कर पाएंगे तो वहाँ तो द्वंद्व रहेगा कि अपन तो जो झगड़े हो जाएंगे ना। एक वर्ग जो समझदार है वो बोलेगा कि नहीं माइंस करने से विनाश होता है, और एक वर्ग बोलेगा नहीं माइंस खोलने से विकास होता है। तो कैसे विकास भाई? सभी जगह है। बस्तर में नक्सलवाद पनपा क्यों पनपा वो भी सभी जानते हैं कि भाई उनको उनकी ज़मीनी खरीदा जाए। मैं मानता हूँ कि मैं नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, क्योंकि नक्सलवाद से ज़्यादा आपको कहीं ताकतवर कहीं है तो इस देश के संविधान ने अपना इसको इतना शक्तिशाली बनाया है कि आपको कोई भी व्यक्ति, अगर आप संविधानिक तरीके से चले तो कोई भी व्यक्ति आपसे जेब से 1 रुपया निकाल नहीं सकता। इतनी ताकत इस देश के संविधान ने दी है आपको। लेकिन नक्सलवाद के आड़ में आदिवासी निर्दोष आदिवासी को उसका शिकार बनाना है। बस यही एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे तरीके से उनको खदेड़ा जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए। वैसे बोलते ना किसी कुत्ते को मारना, अच्छे कुत्ते को कैसा किया जाता है, उसको बदनाम कर दो, पागल हो गए तो मारना आसान हो जाता है, कोई लोग रिएक्शन कर। सेम आदिवासी को उनकी ज़मीन उनके मिनरल से हटाना है तो उनको सबसे पहले उनके नक्सलवाद का धब्बा लगाया जाए, उसको मार दिया जाए। अगर क्राइम के रिकॉर्ड देखेंगे तो शहर की अपेक्षा गांव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा है, तो फोर्स वहाँ लगनी चाहिए ना, यहाँ क्यों लगाया जा रहा है? और फिर यहाँ के जो लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र जो है, जिसे हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, वो जनप्रतिनिधि जो गणतंत्र गण के प्रमुख बना के भेजते हैं, वो क्या कर रहा है? वो सबसे बड़ा चोर है जो हमारे अधिकारों में डाका डालता है। वही व्यक्ति जितने भी यहाँ पे प्रोपेगेंडाएं चलती है केंद्र या राज्य सरकार की, वो इसमें सिग्नेचर करते हैं और हम लोग यहाँ पे कमज़ोर हैं। तो आज सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ये हमारे पास आज की डेट में जानकारी का अभाव है। और आज मैं इस आपके प्रेस के माध्यम से हमारे भाइयों को बता देना चाहता हूं कि हमें गणतंत्र के ऊपर जनतंत्र को हावी होना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम जो 1950 में दिए गए संविधान का अधिकार है, तब कहीं जाकर के वो सही में समाज के तक परिलक्षित होगा वो, और हमको उसमें बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग गणतंत्र जो बोलते हैं ना, विधायक सांसद के माध्यम छोड़ दें, मंत्री के माध्यम, तो आपको ख़त्म कर देंगे लोग। और क्योंकि अभी बहुत देश जो है बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। केंद्र और जो राज्य की जो इनकी चल रही है तकरारों में बहुत नाजुक स्थिति, क्योंकि कोई एक वर्ग है जो पूरा संविधान को ख़त्म करना चाह रहा है, जिसमें आपके मंत्री जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल हाँ में हाँ बोल रहे हैं। जनता को कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि हम तो विधायक चुन के भेज दें तो सांसद, लेकिन उस सांसद का क्या जवाबदेही होना चाहिए, विधायक का क्या जवाबदेही होना चाहिए, वो उनको पता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र विधानसभा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की जो विधायक है वो हमारी समस्याओं के ऊपर तो एक बात ही बोलता है। रही सही बात है कि मीडिया से बोल रहा हूँ, मैं आज तक के मीडिया में आज तक बहुत कम, अगर 10 ठने डिबेट में को अगर कहीं हुआ होगा 5 अनुसूची के बारे में मुझे दिखा दिया जाए, क्योंकि मीडिया ही इसमें करप्ट है ना। मीडिया एक खास वर्ग के ऊपर कब्जा है इसमें। सोशल मीडिया है तो अलग बात है, लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया जिसे बोला जाता है वो तो एक वर्ग का दबाव में है, एक वर्ग उसमें कंट्रोल करता है। इसमें 5वीं अनुसूची की बात कभी भी राष्ट्रीय मंच में उठाया ही नहीं गया है, जबकि ऑलरेडी 5वीं अनुसूची एक संविधान के अंदर बाकायदा दिया हुआ बहुत बड़ा एक पावर है जनजातियों का। वहाँ पे केवल ट्राइबों का नहीं चलता, वहाँ जितने भी कम्युनिटी 1950 से पहले रह रहे हैं पूरे जनजाति कम्युनिटी मानते हैं, जो वहाँ के कल्चर को फॉलो अप करते हैं, उसकी व्यवस्थाओं को मानते हो, पूरे जनजाति है। समय समय में वहाँ पे ओबीसी वर्ग भी रहते हैं, उसको ओबीसी बोल करके उनके बीच में ट्राइब को और ओबीसी को लड़ाने की प्रयास किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग के जो आप मामला जो बोल रहे हैं, वो तो चाहते ही हैं कि वहाँ के लोग ना काम करें, केवल उनको माइंस खोलने के नाम से वहाँ पर उनको बहलाया जाए और बाहर के लोगों को यहाँ लाया जाए। क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे तो उनके ऊपर यहाँ के लोग संगठित रहेंगे, वो अपने लेबर लॉ के तहत उनके जो राइट्स है, ग्राम सभा के जो अधिकार है, वो इंटरफेयर करेगा।
और बाहर के लाएंगे तो डर के रहेंगे, तो इसलिए वो बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पे बहुतायत जो यहाँ पे जो रोजगार या नौकरी है उसमें बैठाते हैं और यहाँ के लोगों का अधिकार का बहुत ज़बरदस्त तरीके से हनन करते हैं।